महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना आंकड़ा जो हमने एकत्रित किया है वो है कि हम लोग अपराध कर्मियों को सजा लगातार दिला रहे हैं। और स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत मेरे पास में फरवरी माह का समेकित आंकड़ा आ गया है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ संक्षेप में। फरवरी माह में कुल 479 479 कांडों में 684 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई, जिसमें से उन 684 अभियुक्तों में से 78 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 91 अभियुक्तों को 10 साल या उससे ज्यादा की सजा दी गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉक्सो के 47 कांडों में भी सजा सुनाई। पॉक्सो जो किशोर बच्चियों के साथ में बलात्कार या उत्पीड़न की जो घटनाओं से मामले हैं, उसमें 47 कांडों में 61 अभियुक्तों को सजा दी गई है फरवरी महीने में। इसी तरह से बलात्कार के 47 कांडों में 62 अभियुक्तों की सजा सुनाई गई। पिछले साल के आंकड़ों से अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल 2022 के फरवरी माह की तुलना में वर्ष 2023 के फरवरी माह में प्राय सभी अपराध के शीर्षों में अधिक अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। बलात्कार के कांडों में इस वर्ष 62 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, जबकि पिछले साल 31 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। इस प्रकार सजा की रफ्तार दुगनी हो गई। पॉक्सो अधिनियम में भी इस वर्ष देखिए, अभी वो डेटा मेरे पास में नहीं आया है। हम लोग ये डेटा निश्चित रूप से कलेक्ट करेंगे और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में, उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह की बैकग्राउंड है। वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुंचे या कैसे पहुंचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, एफआईआर, अरेस्टेड पर्सन के बयान, विक्टिम जो हमारे विक्टिम हैं जिनको क्षति हुई है उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान है उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे। और बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी, कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा, आपको अवगत कराएंगे। अभी मेरे पास में अभियुक्तों का ये विश्लेषण नहीं है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, और एज वाइज प्रोफाइल भी आपने पूछा, वो भी प्रोफाइल सामने नहीं है। वो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के पास में होगी, मैं कलेक्ट करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। कई पीड़ित जो घर छोड़कर उनको विवश हुए हैं, उनका बयान आया है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके घर में आग लगाई गई, घर को लूटा गया। तो ये क्या जांच की जाएगी कि क्या पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ? जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से सभी को सुरक्षा दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने बोला, सभी तरह के जो विक्टिम हैं उन सभी का बयान लेकर के हम लोग निश्चित रूप से जो एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है उस पर आगे बढ़ेंगे। और सभी को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है, जैसा कि मैंने ब्यौरा आपके सामने रखा। सर, वायलेंस के बाद माइग्रेशन होने लगा, बहुत सी जगह खबरें चली है, क्या स्थिति है सर? देखिए, मेरी 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 जानकारी और मेरे नियंत्रण कक्ष की जो जानकारी है, पुलिस मुख्यालय को जो सूचना प्राप्त हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कहीं से कोई माइग्रेशन हो गया है, कोई चला गया है, नहीं लौट रहा है, ऐसी कोई जानकारी हम लोग को नहीं उपलब्ध है। उसमें कहा गया कि सुनियोजित साजिश है, इसकी पहले से करती जा रही थी, तो इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस का नहीं था क्या? देखिए, कल सारे बिंदुओं पर आपको स्थिति स्पष्ट कर दी गई। जैसा कि आपको मैंने बताया है, 130 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी नालंदा में। 15 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एफआईआर है, जिसमें लहरी थाना, बिहार थाना, अलग अलग थानाओं में एफआईआर। अब पुलिस का मुख्य काम ये है कि जो कांड दर्ज हुए हैं और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो एविडेंस सामने आएगा उसमें फिजिकल एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, डिजिटल एविडेंस भी है। ये सारे एविडेंस को मिला करके हम लोग निश्चित रूप से इस कांड के अनुसंधान में यह तहकीकात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम अचानक और इतने बड़े पैमाने पर किया गया। इसकी निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और वो बातें अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने रखेंगे।
देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने जब अनुसंधान कर दिया है, अनुसंधान शुरू हो गया है, तो पुलिस के अनुसंधान का इंतजार करिए। मैंने आपको बार-बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंस, बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, ओरल एविडेंस रहेगा, लोगों के बयान सामने आएँगे। अब जब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है, तो पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी करेगी और पूरे घटनाक्रम को जोड़ के एक कड़ी से दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी अर्थात चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगी और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे और पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेगी। अपने कंट्रोल रूम के नंबर, जिला प्रशासन ने अपने कंट्रोल रूम के नंबर भी उपलब्ध करा दिए हैं और उनके पास में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याएं रख सकता है, कोई भी बात रख सकता है। उनका आरोप है कि बेगूसराय के बकरी थाना अंतर्गत बगरत में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस दौरान 12 बजे रात को 15 नकाबपोश आते हैं, गोलीबारी करते हैं, इंजीनियर से लूटपाट कर लेते हैं, लेकिन रंगदारी के तौर पर 10.5 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं उससे। लेकिन बकरी थाना प्रभारी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है सर, उसमें बस खानापूर्ति की गई, लूटपाट की का जिक्र नहीं है, न ही उस पे गोलीबारी का जिक्र किया गया। तो क्या अपराधियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपने कोई पर्टिकुलर थाना के पर्टिकुलर एफआईआर घटना का जानकारी मांगी है। मेरे पास वो जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक और जो वहाँ के रेंज में डीआईजी उनको मैं अवगत कराऊंगा। मामले की पूरी सही जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो अपराध कर्मी अगर शामिल हैं तो उनको पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की। ये आपने कहा कि स्थिति सामान्य हो रही है, मेरी गिन दी गई है या उसको हटाया गया है? अभी मेरे पास में उसकी जानकारी नहीं है। जो अभी तक अधिकृत सूचना है उसके अनुसार कल तक इंटरनेट बैन की सूचना है कि कल तक इंटरनेट में जो बैन है उसको कल शाम तक विस्तार किया गया है। अगर कोई दूसरी सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएंगे। वैसे स्थानीय प्रशासन का ये निर्णय होगा कि वो जिनके स्तर से ये 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है वो अपने निर्णय लेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन बैठ के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और निश्चित रूप से निर्णय लेगा। थैंक यू। हाँ, दोनों जगह अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में ही ये लिखा हुआ है कि 4 अप्रैल की संध्या तक जो है इसको हम लोग अभी इसको बैन किया गया है। अगर उसको रिवोक किया जाता है तो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अगर रिवोक नहीं किया जाता है तो 4 बजे तक रहेगा। अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो स्थिति आगे बदल जाएगी। अभी तक की जो स्थिति है मैंने आपको अवगत करा दिया। रोहतास में 4 बजे तक और नालंदा में रात के 9 बजे तक 4 तारीख तक इंटरनेट बैन की अधिसूचना निर्गत। थैंक यू।